स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यानी 1, 3 और 4 वाले चैप्टर कंप्लीट कर लिए। हमारा जो आज का चैप्टर रहेगा वो चैप्टर 2 है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। चैप्टर का क्या नाम है? ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन। एग्जाम के अंदर ये वाला जो चैप्टर है 2 कैरी 6 मार्क्स। चैप्टर 2 कैरी 6 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्पल्स। अब पैटर्न कैसा रहेगा क्वेश्चंस का? देखिए, एक क्वेश्चन तो आएगा 1 मार्क्स का। ठीक है, जो सेक्शन ए में मिलेगा। सेक्शन ए के अंदर 1 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन आते हैं, जहां पे एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। फिर एक रहेगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी सेक्शन डी के अंदर रहेगा ये वाला। ये जो 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है ये डिवाइडेशन में रहता है 1 + 2 + 2। ठीक है, क्योंकि क्या है, ऑर्गन सिस्टम है ना, इसलिए देखिए ये जो 2 नंबर वाला है, ये बीच वाला 2 है, ये रहता है किसका? डायग्राम का, फिगर। यानी कि जो अपन जितने भी ऑर्गन सिस्टम की अपन स्टडी करेंगे उसमें से श्योर एक 2 मार्क्स का क्या आएगा? फिगर आएगा। तो आप लोग इस चैप्टर में जितने भी फिगर होते हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, ताकि ये 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाए। ये या तो वो कोई स्ट्रक्चर पूछ लेता है या फिर वो पूछता है मैकेनिज्म, कि ये ऑर्गन काम कैसे करता है, और ये वाला क्वेश्चन भी इस ऑर्गन से रिलेटेड ही रहेगा। तो ये तो एग्जाम के अंदर पैटर्न हो जाता है। ठीक है, अब जो ऑर्गन सिस्टम की अपन बात करते हैं, तो देखिए जो अपनी ह्यूमन जो बॉडी होती है या फिर जो लिविंग सेल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल। तो सेल की कंप्लीट स्टडी आप लोगों ने 9th क्लास में की है। सेल मेम्ब्रेन, सेल है ना, ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ईच पार्ट को आपने क्या किया? अच्छे से स्टडी किया है। तो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? बॉडी की सेल्स होती है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट भी क्या होती है? सेल्स होती है। फिर देखिए आप लोगों ने डिवीजन किया था, माइटोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ऐसे किया था ना। तो माइटोसिस डिवीजन से जो सेल्स होती है वो डिवाइड होकर के एक ग्रुप ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन करती है। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है? टिश्यू बोला जाता है। फिर टिश्यू आर कंबाइन टू फॉर्म द ऑर्गन्स। टिश्यू कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन्स कंबाइन होकर के किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब जो ऑर्गन सिस्टम होगा, अब वो ऑर्गन सिस्टम की ही हमें क्या करनी? स्टडी करनी इस चैप्टर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम, देखिए अब ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन इन योर बॉडी, लाइक एज द डाइजेशन बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम, respiration by the respiratory system, excretion by the excretory system, circulation by the circulatory system, control and coordinations by the nervous system। तो ये जो सिस्टम है, इन सबकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। अब देखिए इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के सिस्टम लिए जाते हैं। तो एग्जाम के अंदर देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उस जो इस सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से क्या होते हैं? पुट किए जाते हैं। देखिए हम लोग बात करते हैं, आज का हम जिस ऑर्गन सिस्टम को ले रहे हैं वो ऑर्गन सिस्टम आज हम नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे। देखिए बुक्स के सिलेबस में जैसे पहले दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है।
तो हम लोगों ने हम क्या करते हैं, थोड़ा उल्टा चलते हैं, ठीक है। अपन क्योंकि देखिए अपन किसी भी सिस्टम की पहले स्टडी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नहीं कि पहले का डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टडी करनी होगी। क्योंकि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम आपको इसीलिए नहीं करवा रही क्योंकि इसका कुछ पार्ट्स मैंने आपको 9th में करवा दिया था, कुछ आपको मैंने नोट्स भी बनवाए थे 9th क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने तो वो नोट किया है, कुछ के पास में वो नोट्स नहीं है, इसीलिए उस टॉपिक को छोड़ करके हमें ऑर्गन सिस्टम के अंदर ही एक नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, जिसका नाम क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम। तो आज का जो, क्योंकि सिस्टम ही तो करने, पहले आप कोई किसी भी सिस्टम की स्टडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। तो आज का जो सिस्टम है वो है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या रहेगा, टॉपिक क्या है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। चलिए ग्लैंड की बात भी अपन बाद में करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारी जो बॉडी, उसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कौन करता है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही पुटअप हो जाएगा। विच ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी, तो क्या आंसर हो जाएगा, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड। आप अकेला नर्वस सिस्टम आंसर नहीं दोगे, क्योंकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम दोनों ऑर्गन्स मिलकर के करते, दोनों सिस्टम मिलेंगे। कौन कौन से सिस्टम मिलेंगे, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड मिलकर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए हमारे जो बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, तो डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, तो उनको क्या करना पड़ता है, फिर कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो इसीलिए कंट्रोल करने के लिए जो ऑर्गन्स होता है, उस ऑर्गन का क्या नाम होता है, क्या हो जाएगा, नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड। आज देखिए आज का अपन जो मेन टॉपिक लेके चल रहे हैं वो क्या रहेगा, नर्वस सिस्टम। क्या टॉपिक रहेगा, नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कंट्रोल कर रहा है ना अपनी बॉडी का, इसके अंदर तो ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम होता है डिवाइड इनटू द 2 पार्ट्स। एक तो हो जाएगा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या लेंगे, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक हो जाएगा PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों आप ध्यान में रखोगे, PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी चेंजमेंट हो रहे हैं, जो भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उन सबको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, किसका होगा, CNS का होगा। क्योंकि आप अपन नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन ले रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, हमारी जो बॉडी को कंट्रोल, यानी कि आउटर इन्वायरमेंट और ऑर्गन के बिटवीन के अंदर कोऑर्डिनेशन करवाने का काम किसका होता है, नर्वस सिस्टम का होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, आउटर इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर कम है, तो हमें क्या फील हो रहा है, हमें सर्दी लग रही है, कोल्ड फील है। टेम्परेचर क्या है, कम है, टेम्परेचर कम है तो हमें क्या लग रही है, सर्दी लग रही है। वहां पर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, तो यानी कि तो मेंटेन करने का काम किसका है, नर्वस सिस्टम का ही होगा हमारी बॉडी के अंदर। तो एक कोई भी पर्सन या एनिमल्स और उसके हैबिटाट के बिटवीन के अंदर, यानी पर्सन और हैबिटाट के बिटवीन जो कंट्रोल करने का काम कर रहा है, कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है, वो कौन होता है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द animals and their habitats. The nervous system are 2, CNS and PNS. अब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि ऑर्डर देना है कौन सा ऑर्गन क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा,
किस टाइम कैसी हैबिट होनी चाहिए, इन सबको कंट्रोल कौन करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तो है ब्रेन और एक क्या हो जाएगा, स्पाइनल कोड। ठीक है, ब्रेन और, तो इसमें किसकी स्टडी करेंगे अपन, यानी कि इंफॉर्मेशन को लेना, उसको एनालिसिस करना, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको रिप्लाई करना, ये सब फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और स्पाइनल कोड आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब देखिए वर्ड क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं एक ग्रुप ऑफ नर्व अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कि जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बना देती हूँ, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कोई भी, है ना, तो यहाँ से बहुत सारी नर्व निकलती है। देखिए मैनी नर्व अराइज, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैनी नर्व अराइज फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज नोन एज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्व सेल्स आर द टू टाइप, एक तो कौन सी होती है आपको मालूम है, सेंसरी नर्व, ठीक है, एक कौन सी होती है, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व कौन सी है, जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाती है। द नर्व सेल्स रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन ट्रांसमिट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन 5 होते हैं। अब 5 कौन कौन से होते हैं सेंस ऑर्गन, से आई, ईयर, नोज, टंग और स्कीन, ये 5 क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन होते हैं। तो इन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेकर के किसको देना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाने का काम किसका होता है, सेंसरी नर्व का होता है। फिर आती है मोटर नर्व। तो सेंसरी ये तो जैसे इंफॉर्मेशन लेके आ गई, यहाँ से जो भी ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को वापस ऑर्गन तक लेके जाने का काम किसका होता है, मोटर नर्व का होता है। तो देखिए सेंसरी ऑर्गन टू ब्रेन या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन से लेकर के तो सेंसरी नर्व आ जाएगी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस ऑर्गन तक आने का काम किसका होता है, मोटर नर्व का होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 तो नर्व इन्वॉल्व हो जाती है, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। फिर उसके बाद में अपन ये देखें कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर इंक्लूड कर देते हैं, एक तो इसके अंदर देखिए इंक्लूड कर देंगे, लेंगे अपन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, और एक इसके अंदर ले लेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो कौन सा हो गया, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, एक हो जाता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इन सब की स्टडी भी अपन करेंगे कि जैसे सोमेटिक नर्व जो सिस्टम होता है उनके फंक्शंस क्या होते हैं, है ना, ये अपनी विश पे काम करता है। तो दिस सिस्टम वर्क द फंक्शंस वेयर द परफॉर्म पर एज योर विश, अपन जैसे ही फील करते हैं वैसा ही काम कर देता है, यानी कि रिलेटेड टू मसल्स। अपन सीधा सीधा बात कीजिए, सोमेटिक क्या है, रिलेटेड टू मसल, अपनी इच्छा होती है तो अपन वो काम करते हैं, अपनी इच्छा हुई तो अपन ने काम नहीं किया। फिर उसके बाद में ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम होता है, रेस्पॉन्सिबल ऑर्गन दोज डू नॉट वर्क डिजायर, यानी कि देखिए ये तो क्या है, सोमेटिक वाला तो मसल से रिलेटेड, मान लीजिए मसल से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है, या फिर सोमेटिक के अंदर अपन कौन सी बता देते हैं, वॉलेंट्री, अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है, इनवॉलेंट्री प्रोसेस से, है ना, कंट्रोल प्रोसेस ऑफ द इनवॉलेंट्री। ऑटोनो यानी ये कौन सा है, रिलेटेड टू द वॉलेंट्री फंक्शंस, और ये कौन सा होगा, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री कौन से होते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, जैसे अपने हाथों को हिला रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, ये सब। इनवॉलेंट्री कौन से होते हैं, जो अपनी इच्छा से अपन नहीं कर सकते, अपनी आंखें झपझपा रही है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब किससे रिलेटेड है, यानी इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री किस में आ जाएगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में। ऑटोनोमस जो नर्वस सिस्टम होता है इसके अंदर अपन एक तो होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक
एक हो जाएगा पैरासिम्पेथेटिक, ठीक है, सिंपेथेटिक। अब देखिए सिंपेथेटिक और पैरासिम्पेथेटिक की बात भी अपने वैसे तो अपने सिलेबस में दे रखा है, अब मैं थोड़ा कम बता देती हूँ, बाद में डिटेल से कर लेंगे। कि देखिए ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम किससे रिलेटेड है, इन्वोलेंटरी। तो सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है कि इमरजेंसी कंडीशन में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो आपको इतना ध्यान रखना, टू प्रोवाइड द एनर्जी इन द इमरजेंसी कंडीशन, कि जैसे अपनी हार्ट बीट इंक्रीज हो गई, ब्रीथिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाती है, तो वो सभी अपनी क्या होगी, इमरजेंसी होगी। तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर ये एनर्जी क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है, टू प्रोवाइड एनर्जी ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एक छोटा सा, कि आपको कोई ये कह दे कि भाई थोड़ा फास्ट चलिए, आप नहीं चलोगे फास्ट, लेकिन ये मान लीजिए आपके पीछे डॉग लग जाए, है ना, अभी तो आपसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, जैसे ही पीछे डॉग लगता है तो आप बहुत फास्टली से चलने लगते हो, तो वो इमरजेंसी होगी ना, हमें भागना है यहाँ से। जैसे कई बार दो के बीच में झगड़ा हो जाता है तो दूसरा क्या कहता है कि यहाँ से भाग जा, तो भागेगा ना, डर की वजह से अपन जो भाग रहे हैं, तो उस समय हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ना। तो वहां पर एनर्जी कौन दे रहा है, वो सिंपेथेटिक दे रहा है, ठीक है। फिर बात करते हैं पैरासिम्पेथेटिक की। तो पैरासिम्पेथेटिक क्या करता है, रेस्ट कंडीशन में एनर्जी को स्टोर करता है, टू स्टोर द एनर्जी ड्यूरिंग द रेस्ट कंडीशन। यानी जैसे मान लीजिए इसने हार्ट बीट को इंक्रीज करवा दिया सिंपेथेटिक ने, तो पैरासिम्पेथेटिक उसको रिलैक्स कर देगा, नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जाएगा। लेकिन डाइजेशन से रिलेटेड इंक्रीज करवाने का काम किसका होता है, पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम का होता है, टू इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन। जैसे डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करना, है ना, सलाइवा सिक्रेट करना, तो इन सबको इंक्रीज कौन करवाता है, पैरासिम्पेथेटिक करवाता है। और बाकी जितनी भी प्रोसेस अगर इंक्रीज हो रही है तो वो किसका काम होता है, सिंपेथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि विच नर्वस सिस्टम इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूस। तो क्या आ जाएगा, पैरासिम्पेथेटिक। बस पैरासिम्पेथेटिक केवल डाइजेशन से रिलेटेड ही इंक्रीज पॉइंट्स करता है, बाकी इंक्रीज करवाने का काम किसका है, सिंपेथेटिक का। तो ये थोड़ा सा एंट्रो था नर्वस सिस्टम का। नेक्स्ट जब भी अपन क्लास के अंदर स्टडी करेंगे तो किसकी स्टडी करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन की स्टडी करेंगे हम लोग। तो आप इस पॉइंट्स को अच्छे समझो, इसमें कुछ बहुत सारे मैंने छोटे क्वेश्चंस भी दिए हैं, जैसे सेंसरी नर्व हो गया, मोटर नर्व की बात कर दी, जो पीएनएस के पार्ट होते हैं। रेस्ट कंडीशन के अंदर एनर्जी को स्टोर पैरासिम्पेथेटिक करता है, डाइजेशन की प्रोसेस को इंक्रीज करता है पैरासिम्पेथेटिक। जो सिंपेथेटिक होता है वो इमरजेंसी कंडीशन को क्रिएट करता है और उस समय एनर्जी प्रोवाइड करवाता है इमरजेंसी कंडीशन के अंदर। तो 2 के चैप्टर के अंदर फर्स्ट जो सिस्टम लिया हम लोगों ने वो कौन सा है, नर्वस सिस्टम।